तो आइए आइए प्रसंग की ओर चलते। श्री हरि हरि। हेलो, शिव और सती का ये जो वीडियो बना रहा हूँ। शिव सती की जो ये जोड़ी है ना साहब, हेलो, ये ज्यादा जमी नहीं और ज्यादा दिन चली नहीं। हाँ, उनका फोन मेरे पास है। अच्छा, भारतीय जनमानस ने अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय मंदिर में भी इस जोड़ी को बिठाया है। या बिठाया है? हाँ जी या ना जी? ध्यान दीजिए। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जीवन 3 भागों में बटा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जीवन 3 भागों में बटा हुआ पूरा जीवन। भगवान श्री कृष्ण कुल 126 वर्ष तक इस धराधाम पर उन्होंने लीलाएं की। 126 वर्ष, उसमें 3 भागों में उनका जीवन बटा हुआ। जन्म से लेकर 11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण का है ब्रिज विहार, बांसुरी वाले कृष्ण, ब्रिज विहार। फिर 14 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण का है मथुरा विहार, और 100 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण का है द्वारिका विहार। लेकिन जब कृष्ण का नाम आप लेते हैं, तब आपके मन मस्तिष्क में जो छवि उभर करके आती है एकदम सामने, वो कौन से कृष्ण की आती है? वृंदावन वाले कृष्ण की, या मथुरा वाले कृष्ण की, या फिर द्वारिका वाले कृष्ण की? ध्यान दीजिए। जनमानस ने ब्रज के कृष्ण को पूजा है, सराहा है, और उन्हीं को अपने हृदय में बिठाया है। जैसे आप नाम लेते हैं ना कृष्ण का, एकदम से त्रिभंगी अदा में खड़ा हुआ और अधरों पर बांसुरी रखा हुआ दिखाई दे जाता है, राधा जी के साथ विराजित। द्वारिका का कृष्ण ध्यान में आता है सुदर्शन चक्रधारी। हमारे मठ मंदिरों में भी वही बांसुरी वाला कृष्ण खड़ा है। सुदर्शन चक्रधारी की छवि तो कहीं कहीं आपको ढूंढने को मिलेगी। जनमानस को ये कृष्ण ज्यादा पसंद आया। ब्रिज का कृष्ण ज्यादा पसंद। ठीक इसी तरह से यहाँ शिव पुराण में भी 2 झांकी हैं अद्भुत, शिव सती की जोड़ी और शिव और किसकी? शिव पार्वती की जोड़ी। यद्यपि सती ही आगे पार्वती बनती है, लेकिन शिव सती वाली जोड़ी को लोगों ने अपने मन मस्तिष्क में नहीं बिठाया। शिव पार्वती, अच्छा ये जोड़ी जमी भी नहीं कुछ और ज्यादा दिन तक चली भी नहीं, लेकिन शिव और पार्वती की जोड़ी अब तक जम रही है और अब तक चल रही है। ध्यान दीजिए। कुछ समय बीता आमोद प्रमोद में। आज ये घटना कैलाश पर घट गई। प्रातः काल का समय है, माने ब्रह्म वेला है। शायद पंजाब में अमृत वेला बोलते हैं, अमृत वेला है, ब्रह्म वेला, अमृत वेला, प्रातः काल का समय। शिव जी महाराज अंतःपुर से बाहर आते। कैलाश शिखर पर वट वृक्ष है, उसके नीचे शिव जी ने अपना आसन लगाया है। बैठने जा रहे थे, लेकिन अचानक कोई बात शिव जी को याद आई। बैठते बैठते खड़े हो गए। मन थोड़ा उदास हो गया। जहां चेहरे पर प्रसन्नता नाच रही थी, वहीं उदासी नर्तन करने लगा चेहरे पर। और अब इधर से इधर, इधर से इधर, उधर से इधर घूमने लगे। कोई बात उन्हें बड़ी पीड़ा दे रही है, व्यथा दे रही है। मेरे भाई बहन,
ऐसा हमारे आपके जीवन में भी तो कई बार होता है, कोई भूली बिसरी कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं तो आप उदास हो जाते हैं। कहाँ बैठने जा रहे थे, कहाँ अब इधर उधर थोड़ा घूमने लगे। कुछ स्थान सम्मान के होते हैं और सम्मानीय स्थान पर, सम्मानीय जगह पर जहां व्यक्ति को सम्मान की अपेक्षा है वहां उसका अपमान हो जाएगा, तो जब जब वो अपमान वाली बात याद आती है तब तक वो उदास हो जाता है, उसका मन थोड़ा खिन्न हो जाता है। ससुराल, पुरुष के लिए ससुराल सम्मान की जगह है। जब कोई पुरुष अपने घर से ससुराल की ओर निकलता है तो अनेक कल्पनाएं उसके मन में घूमती रहती हैं कि ससुर जी वहाँ सम्मान करेंगे, हमारी सासू माँ सम्मान करेंगी, साले साहब सम्मान करेंगे, सलहेज भी थोड़ा हंसेगी, मुस्कुराएगी, थोड़ा आदर देगी, सम्मान करेगी। तरह तरह की भावनाएं उसके हृदय में जमती। लेकिन अब ससुराल में किसी व्यक्ति का अपमान हो जाता है, तब जब जब ससुराल का अपमान उसे याद आएगा तब तक उसकी आंखें नम हो जाएगी, तब तक उदास हो जाएगा। अब हर बहन जब मायके की ओर चलती है तो हर बहन को लगता है कि मायके में मेरा आदर होगा, मेरी माँ मेरा आदर करेगी, मेरी भाभियाँ मेरा आदर करेंगी, मेरे भाई मेरा आदर करेंगे, और जब मैं चलूंगी तो चुपचाप मेरा पर्स खोलकर मेरे पर्स में भी कुछ माँ डालेगी, भाभी भी डालेंगी, भाई भी डालेंगे, सब आदर करते। लेकिन अब किसी बहन का मायके में भी अपमान हो जाए तो क्या वो कभी जिंदगी में भूल पाएगा? मुश्किल। मेरे भाई बहन, शिव जी को वही दक्ष की पुरानी बातें याद आ रही। अपमान। शिव जी को लगा कि सती का विवाह मुझसे नहीं हुआ था, उससे पहले भी दक्ष मेरा अपमान करता था, जहां तहां मेरी निंदा करता था, और अपनी बेटी मुझे दे दिया, ब्याह हो गया, उसके बाद में भी सुधरा नहीं, संभला नहीं, अब भी मेरा अपमान करता। क्या मिला? ऐसे पिता की बेटी का हाथ ग्रहण कर उदास। इतने में सती जी अंतापुर से बाहर आ गई, और बाहर आई तो एकदम शिव जी के मुखमंडल पर नजर गई, उदास। सती को लगा कि ब्याह कर जब से मैं आई तब से अब तक कभी मैंने इनको उदास नहीं देखा, और आज इतने उदास। अब कोई भी पत्नी पति को उदास देखे तो स्वाभाविक है पूछने लगती क्या बात। तो सती जी ने कहा क्या हुआ, आप उदास क्यों? ये मुख कमल क्यों है सूखा हुआ आपका, मुख कमल क्यों है? मुख कमल क्यों है सूखा हुआ आपका, और सदमा जिगर में समाया हुआ, कौन सी ऐसी आपत्ति है आ पड़ी, जो हिमालय भी है जगमगाया हुआ। प्रभु क्या हुआ? आप और उदास, आप और आपके मुख पे चिंता, आपका नाम चिंता का हरण करता है भक्त के, और वही भक्त वांछा कल्पतरु चिंतित है। क्या सती ने बहुत प्रकार से पूछा, शिव जी ने नहीं कहा। शिव जी का मानना है कि अगर मैं अपने दुख को व्यक्त करूं सती के सामने
तो सती भी दुखी हो सकती, और फिर एक ही व्यक्ति परिवार में दुखी रहे अपनी वजह से किसी और सदस्य को हम परिवार में दुखी क्यों बनाना। दूसरा कारण ये था ना बताने का। शिव जी ने सोचा कि मैं जिसके वजह से आज थोड़ा परेशान हो रहा हूं वो इसका पिता है, और पिता कैसा भी हो, लेकिन पिता और पति में अगर ठन जाए तो हर नारी अपने पिता का पक्ष लिया करती है पति के सामने। भले ही उसको पता हो कि मेरे पिताजी गलत हैं, लेकिन पति के सामने कभी भी वो पिता को गलत नहीं बताएगी। पति के सामने यही कहेगी कि तुम्हें पता नहीं, तुम मेरे पिताजी को पहचानते नहीं, तुम मेरे पिताजी को ढंग से समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, उनके गोद में खेली हूँ, मुझे पता है मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। अरे मन के बड़े साफ हैं, वो तो बोल जाते हैं कई बार ऐसा कुछ, लेकिन मन से बड़े अच्छे मेरे पिताजी। हर बेटी अपने पिता का पक्ष लेती है जब उसके पति की और उसके पिता की आपस में कुछ ठन जाता है। ये नारी मन प्राचीन काल से। तो शिव जी को लगा अगर मैं कहूंगा कि मेरे उदासी का कारण तेरा पिता ही है, तो सती पिता के पक्ष में ही बोल। अब पिता के पक्ष में बोलेगी तो मेरे पति पत्नी में तकरार हो सकता है, पति पत्नी के जीवन में टकराव हो सकता है। इसलिए बहुत प्रकार से पूछा सती ने, लेकिन शिव जी ने नहीं बताया। यद्यपि सती अरे पूछा बहु भांति, और तदपि न गयो त्रिपुरयारा। अच्छा, एक बात ध्यान से जो यहाँ पुरुष बैठे हैं वो सुन लें, और आगे भी बता देंगे ये बात। कभी भी अपने पत्नी के सामने अपने ससुर जी की निंदा मत करना, अन्यथा पराठा सुबह का बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। ससुर जी कैसे भी हो, भाव उनकी प्रशंसा करो, फिर देखो क्या सेवा घर में हो। और ससुर क्या, कभी भी ससुराल पक्ष का पत्नी के सामने बिल्कुल कुछ कैसे भी हो ससुराल वाले पत्नी के सामने, तो ये भाई मुझे जो ससुराल मिली है भगवान सबको दे, क्या क्या बढ़िया ससुराल मुझे मिली, फिर देखो क्या सेवा। ये शिव जी से सीखो भाई, सीखना ही तो है ना। शिव जी ने नहीं बताया सती को। सती ने कहा देखो आप नहीं बता रहे हो मत बताओ, लेकिन ये उदासी आपके मुझसे देखी नहीं जाती। मैं पत्नी हूँ, हर पत्नी चाहती है मेरा पति हंसे बोले मुस्कुराए, तो आप कब से उदास हैं? ये बीमारी जो आपको लग गई है किस दवा से जाएगी वो बताओ, दवा आपकी कराएं हैं। ये व्यथा ये पीड़ा कैसे जाए? शिव जी ने कहा ये व्यथा जा तो सकती। कैसे? शिव जी कहते हैं मुझे मेरे आराध्य की कथा सुनने को मिल गई, मुझे मेरे आराध्य की कथा सुनने को मिल जाए तो मेरी व्यथा सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। यही इसकी दवा है, और कोई दवा नहीं। अब शिव जी के आराध्य कौन है? हाँ? थोड़ा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शिव जी के जो आराध्य हैं वो भगवान श्री राम जी हैं। तो कहा मुझे श्री राम की कथा मिल जाए सुनने को। सती जी ने कहा कमाल, मैंने तो सुना है कि दुनिया के अनादि कथाकार आप हैं, और आप जैसी बढ़िया कोई श्री राम कथा नहीं कहता, तो फिर आप स्वयं कह लीजिए, स्वयं सुन लीजिए। शिव जी ने कहा कि नहीं देवी, जो आनंद सुनने में आता है वो आनंद कहने में नहीं आता। मैं खुद कहूंगा तो फिर ये हमारी बीमारी नहीं दूर होगी, लेकिन कोई और मुझे सुना दे तो मेरी बीमारी नष्ट हो जाएगी, मेरी व्यथा नष्ट हो जाएगी। और वास्तव में जो आनंद सुनने में है ना वो कहने में नहीं है। कई बार आप ही लोग तो बताते हो कि महाराज शिव पुराण तो हम घर में भी पढ़ते हैं सावन में, रामायण तो हम घर में भी पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई कथावाचक सुनाता है तो कुछ आनंद ज्यादा बढ़ जाता है। बात नहीं। तो शिव जी ने कहा कोई और सुनाए, तो सती जी ने कहा ऐसा कौन सृष्टि में है जो आपको कथा सुना सकता है?
शिव जी ने कहा है ना एक महात्मा जी। बोले कौन है? बोले वो अगस्त नाम के महात्मा है, अगस्त ऋषि। बोले रहते कहाँ हैं? बोले भारत के अंतिम छोर पर दक्षिण में रहते हैं। तो सती ने कहा तो बड़ी दूरी है, आप भारत के अंतिम छोर पर उत्तर में बैठे कैलाश, और वो भारत के अंतिम छोर दक्षिण में बैठे, तो